हज़रात, ये मेरे नबी का एक मौजज़ा है। जरा पहले 1 मिनट मुझे दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो रखिए। एक मर्तबा का जिक्र है, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे यानी मस्जिद नबवी से निकले और जंगल की सैर करने के इरादे से जंगल की तरफ चल दिए। खामोशी रखिए थोड़ी। जंगल की तरफ आका चल दिए। कुछ दूर आगे बढ़े, जंगल के नजारे आप पर कुर्बान जा रहे हैं। चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, फूल, दरिया, पहाड़, सभी नबी को जंगल में देखकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन थोड़े और आगे बढ़े मेरे आका, तो आपके कानों में एक दर्द में डूबी हुई आवाज आई। बड़ी दूर से वो आवाज आ रही थी। आका उसी आवाज की तरफ सहाबा के साथ चल पड़े और जब वहां पहुंचे जहां से ये आवाज आ रही थी, वो आवाज थी एक हिरनी की। वो हिरनी शिकारी के जाल में फंस गई थी और मेरे आका को याद कर रही थी। मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमखार आ जाओ, मुझे आज़ाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। दिलशाद भाई ये हमारे बहुत बड़े फैन हैं, कारपेंटर हैं, सिमरिया ताराचंद। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमखार आ जाओ, मुझे आज़ाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। ये तौकीर कारपेंटर बरखन, आपका भी शुक्रिया। वाकया शुरू होने से पहले ही आपने 50 रुपए से मुझे नवाजा। तो आका ने जब उस हिरनी की फरियाद सुनी, क्योंकि मेरे आका जानवरों की बोलियां भी समझते थे, क्या कह रहे हैं जानवर, तो आका से जब उस हिरनी ने फरियाद की, आका मैं सुबह से इस जाल में फंसी हुई हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक नर एक मादा, एक लड़का एक लड़की। वो सुबह से भूखे प्यासे होंगे, वो मेरा दूध पीते हैं, कमसिन हैं दोनों। आका आप मुझे इस शिकारी के जाल से आजाद कर दीजिए और मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आपसे वादा करती हूँ फौरन आ जाऊंगी, मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगी आपसे। तो देखिए मेरे नबी और हिरनी में जो बातें हुई और फिर उसके बाद किस तरह से मेरे आका ने उस जाल के फंदों को तोड़ दिया, हिरनी को इतनी मोहलत दी और वो वादा करके गई कि मैं बच्चों को दूध पिलाकर अकेली नहीं बल्कि उनको भी साथ में लेकर आऊंगी। मैं ये पूरा वाकया आपको सुनाऊंगा और अब एक दूसरा माहौल बनाकर सुने, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
नबी आपका कौनैन में जवाब नहीं, गुरूब हो जो कहीं ये हुआ तब नहीं। खुदा ने खींच के नक्शा रसूल अकरम का ये कह दिया तेरा सानी नहीं जवाब नहीं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दिली फितरत है एक रंगी जुलू खाना मोहम्मद का, दिली फितरत है एक रंगी जुलू खाना मोहम्मद का। अज़ल से ताअबद है हुस्न जानाना मोहम्मद का। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी, दिलो जाबाज विदायत से अजब खुश लकबी। मन बेदिल बजमाले तो अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह के जमाल दस्त बदी बुल अजबी। किसकी मुश्किल में तेरी या रसूल अल्लाह, किसकी मुश्किल में तेरी जात ना आड़े आई। तेरा किस पर नहीं एहसान रसूल अरबी। हक है, हक है। चार मिसरे अभी आपने सुने, लेकिन एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद वाक़या शुरू कर रहा हूँ। ऐ मोमिनो गरीबों का यतीमों का कोई हमसर नहीं आता। गरीबों का यतीमों का कोई हमसर नहीं आता। न आते मुस्तफा दुनिया में तो रहबर नहीं आता। गरीबों का यतीमों का कोई हमसर नहीं आता। न आते मुस्तफा दुनिया में तो रहबर नहीं आता। यहां से आप मेरे साथ जुड़ जाइए बिल्कुल। तो लबों पर आ गया अनवार से एक वाकया सुन लो। लबों पर आ गया अनवार से एक वाकया सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। लबों पर आ गया अनवार से वाकया सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये
एक पत्थर ने दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर में, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर में। बरसती थी खुदा की रहमतें पुरते मौसम था कि जंगल में था मंगल इसलिए शाहे मौसम के जंगल में था मंगल यूं शाहे मौसम था के जंगल में था मंगल यूं शाहे मौसम था। बरसती थी खुदा की रहमतें पुरते मौसम था के जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था के जंगल में था मंगल यूं शाहे मौसम था के जंगल में था मंगल यूं शाहे मौसम था। दूसरा बंद मुलाजा फरमाइए कि जंगल में था मंगल यूं वहां शाहे मुअज्जम था। आका जंगल में थे इसलिए जंगल का समा अजीब सा नजर आ रहा था, जंगल में मंगल नजर आ रहा था। लेकिन नजारा जब किया सरकार ने जंगल की वादी का तो सहरा बन गया गुलशन किसी दूल्हा की शादी का। गिरा में नाज से हजरत ने जिस दम चहल कदमी की सभी हूरो मलक करने लगे बारिश सलामी की। हुए कुर्बान जर्रे और बहारें मुस्कुरा उठी, जो कलियां थी सभी वो फूल बनकर खिलखिला उठी। परिंदों ने किया शुक्र खुदा मसरूर बेहद थे, ज़हे किस्मत के जलवे सामने नूरे मोहम्मद थे। अजब सी बोलियों में बोलते फिरते थे सहरा में, दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर खुशी करते थे सहरा में। ये जितने जानवर सरकार पर कुर्बान जाते थे, जनाबे आमुना के लाल के वो गीत गाते थे। जनाबे आमना के लाल के वो गीत गाते थे, जनाबे आमना के लाल के वो गीत गाते थे। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर फूल बरसाए तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए, सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए, सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर फूल बरसाए तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए, सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। कुछ और आगे बढ़े आका तो क्या देखा, मुलाजा फरमाएं। चले कुछ
कुछ दूर तो चले कुछ दूर तो एक दर्द से पूनम सका आई, मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूँ निदा आई। देखिए हज़रात, जो हमें सुनना चाहिए, जो कव्वालियाँ हमें सुननी चाहिए अपने मज़हब की, अपने इस्लाम की, वो तो हम इतनी तवज्जो से नहीं सुनते। और अफसोस तब होता है कि वाहियात बातों पर पैसे भी खूब आते हैं और सुनते भी खूब मस्ती में हैं। देखिए कलाम की वैल्यू समझिए आप। कव्वाली वो नहीं है जो अब से कुछ देर पहले मैं आप लोगों की खुशी के लिए पढ़ रहा था। कव्वाली जिसको कहा जाता है वो ये कलामों से मुराद है मेरी। तो देखिए इस तरह की कव्वाली भी सुना कीजिए, वो तो खैर एक वक्ती तौर की बात है और आप इससे पहले मुझसे सुन ही रहे थे, आपकी खुशी थी इसलिए मैं पढ़ रहा था। ये दिल से पढ़ रहा हूँ मैं वाकया भाई। सभी मेरे बुजुर्ग मार बहने और जो लोग वाकया सुनना पसंद करते हैं उन सब की नजर करता हूँ ये बात कैसे। चले कुछ दूर तो एक दर्द से पूनम सदा आई, मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूँ निदा आई। वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है, फंसी है एक हिरनी जाल में लब पर यही रट है। जाल में फंसी हुई है हिरनी और लब पर ये रट लगाए हुए है क्या। मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमख्वार आ जाओ, मुझे आजाद करने अहमदे मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ हो गई दीदारे आका से सुकून पाया, सभी बिखरा हुआ शीराज पल भर में सिमट आया। मेरे सरकार ने रहमत भरे अंदाज में पूछा, जो दिल को छूने वाली थी उसी आवाज में पूछा। बताओ बात क्या है, किस तरह इस जाल में आई। बताओ बात क्या है, किस तरह इस जाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। तुम्हारे काम आऊंगा मैं शफ़क़त बन के आया हूँ, चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। तुम्हारे काम आऊंगा मैं शफ़क़त बन के आया हूँ, चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। सरकार ने जब पूछा मेरे आका ने तो हिरनी ने मेरे सरकार से क्या कहा, इस बंद में मुलाज़ा फरमाए तवज्जो। कहा सैयद ने, हिरनी कह रही है आका से क्या। कहा सैयद में सरकार जाल अपना बिछाया था, अचानक फंस गई मैं पगधड़ी का मुझ पे साया था। सुना है आप
हर मजबूर की इमदाद करते हैं। जगह सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं। सिवा देकर तलब से दामने उम्मीद भरते हैं। कभी खाली यहाँ से मांगने वाला नहीं जाता, किसी साइल को आका से कभी टाला नहीं जाता। मुझे भी सुरखुरू फरमाइए मैंने पुकारा है। मेरे आका अमर की जद में किस्मत का सितारा है। सुबह से हूँ फंसी, सुबह से हूँ फंसी इस जाल में और हाल अब पर है। मेरे बच्चे हैं तो सरकार लड़का और दुख्तर है। बड़े कम सिन है ज़ेरे शीर हैं और भोले भाले हैं। ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं। ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं। ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं। सताती होगी जिस दम बच्चों को तो आती होगी बाकी याद उन मासूम बच्चों को। आती होगी याद उन मासूम बच्चों को। आती होगी बाकी याद उन मासूम बच्चों को। आती होगी बाकी याद उन मासूम बच्चों को। कि सरकार मैं सुबह सुबह इधर आई थी टहलने के लिए। मुझे क्या पता था कि शिकारी ने अपना जाल बिछा रखा है, मैं धोखे से इसमें फंस गई। लेकिन सरकार मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। वो सुबह से भूखे प्यासे होंगे, मेरा दूध पीते हैं वो। ऐ मेरे आका, वो मेरे बिना बड़े बेचैन होंगे, बिलख रहे होंगे। अगर मैं उनके पास होती तो कलेजी से लगा लेती। ये बात सुनकर हिरनी की आका क्या करते हैं, पहले ये बात समाप्त फरमाए। बिलखते होंगे दोनों राह मेरी देखते होंगे। बड़े ही मुस्तरिब होंगे न दोनों खेलते होंगे। कलेजे से लगा लूंगी सुकून आ जाएगा उनको। अगर मैं मर गई तो कौन फिर बहलाएगा उनको। सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का। उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का। सहारा दीजिए, तवज्जो, सहारा दीजिए है आमुना के लाल बेकस को। सताता है शिकारी का मुझे अब जाल बेकस को। करम मजबूर पर जो अहमदे मुख्तार हो जाए। सफीना मेरा तूफाने अलम से पार हो जाए। मुझे आजाद फरमा दो, करारे दिल मयस्सर हो। शहनशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिल पर
सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी, सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी, वो मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी, मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद, दो बचे हैं, दो बंद अभी बचे हुए हैं। मैं इस बंद को सुना रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह आखिरी बंद भी इस वाक़े का सुनाऊंगा। जब मेरे नबी ने हिरनी की ये गुफ्तगू सुनी, बातचीत सुनी, तो आपके दिल में रहम आया, क्योंकि आप रहमतल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो मेरे आका उस पर रहम खाकर उसके छोटे छोटे मासूम दूध पीते हुए बच्चों पर तरस खाकर शिकारी के जाल के फंदे तोड़ देते हैं, खोल देते हैं, उस हिरनी को आजाद कर देते हैं। हिरनी वादा करके जा रही है, आका मैं बस अपने बच्चों को दूध पिलाने जा रही हूँ और उनको भी साथ लेकर आऊंगी मैं। क्या हुआ सुनिए। ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं रहम आया, तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। शिकारी आ गया, आए है। जैसे ही आका ने उस हिरनी को आजाद किया जिसका ये शिकार था, वो शिकारी आ गया। लेकिन ये भी ख्याल रखिए कि वो शिकारी यहूदी था, मुसलमान नहीं था। शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला, शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बताओ किस लिए उस जानवर को तुमने छोड़ा है, इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहता है ये मेरा शिकार था, आपको क्या हक था? आपको क्या हक था? आपने क्यों छोड़ा मेरे शिकार को? आपको मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी, क्यों छोड़ा आपने? मैंने सुबह से मेहनत की है शिकार पकड़ने के लिए। और शिकारी कहता है कि वो आ गई, जाल में फंस गई, तो आपने उसे छोड़ भी दिया। लेकिन मुस्कुराए आका और शिकारी से क्या कहने लगे, तवज्जो। कहा सरकार ने, कहा सरकार ने, ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी, वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आएगी हिरनी। हंसा और हंस के बोला शिकारी, हंसा और हंस के बोला, आप कैसी बात करते हैं, जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। चाचा सुनिए, शुक्रिया। हंसा और हंस के बोला, आप कैसी बात करते हैं, जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में, खिलाफे अक्ल है ये लौट आए फिर से तरकश में। हज़रत शिकारी एक मिसाल देता है कि हज़रत कमाल कर दिया आपने, एक तो मेरे शिकार को छोड़ दिया और फिर ये कह रहे हैं कि आ जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं हज़रत आप? अरे वो जानवर जिसकी बातों का आपने एतबार कर लिया, वो जानवर था,
चला गया, अब नहीं आएगा वापस, वो नहीं आएगी हिरनी। अब आका ने कहा आएगी, सब्र तो करो थोड़ी देर। लेकिन वो शिकारी एक मिसाल देता है, कहता है कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती, जो कह दिया कह दिया, नहीं आएगी वो। लेकिन कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में, खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में, खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में, खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। इसी सूरत से हिरनी लौट कर हर किस आएगी, हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगा, हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी, हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी, हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और नजराने लोगों ने पेश किए। ये 50 रुपए मोहम्मद सुहेल कारपेंटर उनकी जानिब से मिले हैं, शुक्रिया। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। देखिए साहब, मैंने बहुत वाक़यात पढ़े और उनमें से 80% हाजी शौक वजीर गंजवी साहब के लिखे हुए वाक़यात आप लोगों के सामने रखे, आपने पसंद भी खूब किया उनको। लेकिन एक दिन सबको जाना है अपने माबूद हकीकी के पास। कोई ना हमेशा इस दुनिया में रहा है और ना रहेगा, मौत सबको आनी है, कुरान शाहिद है। और जो बात कुरान में है वो झूठी नहीं हो सकती, 100% बिल्कुल सच्ची बात कुरान में साफ लिखा हुआ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स यानी जानदार चीज को एक दिन मौत का मजा चखना है। तो देखिए, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब 8 साल पहले इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। वाक़यात बहुत लिखकर छोड़ गए, मैंने पढ़े हैं और इंशाल्लाह जब मैं पढ़ता हूँ तो उनके वाक़यात मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर ये वाक़या उनका नहीं है। अब उनके इंतकाल के बाद मुझे एक नए शायर की तलाश थी। हालांकि 2-3 शायर मुझे और मिले हैं वाक़या लिखने वाले, जिनके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आजकल। ये वाक़या लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। कारी अनवार आलम साहब आजकल बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात मुझे लिखकर दे रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, मकबूल हो रहे हैं। तो देखिए आखिर में कारी अनवार आलम साहब क्या कह रहे हैं। वो शिकारी कहता है कि ऐसी सूरत से हिरनी लौटकर हरगिज़ ना आएगी, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं, मगर आपकी बात खराब होगी अगर वो नहीं आई लौटकर, क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं। देखिए साहब आगे क्या हुआ आखिरी बंद में। ये बोले मुस्तफा, ये बोले मुस्तफा, वादा किया है तो निभाएगी, मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा, क्या कहा, बड़ी बात कह दी शिकारी ने। वो यहूदी था लेकिन उसने बड़ी बात कह दी। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह। शिकारी कहता है मुझे यही देखना है, अगर वो हिरनी आ गई हजरत मैं आपके दीन का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। लेकिन अब क्या हुआ, पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा, जरा कुछ दूर पर
कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया। हुआ जब साफ मतला, हुआ जब साफ मतला, हिरनी का कुनबा नजर आया। वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है, अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। आका देख रहे हैं गुबार उड़ रहा है धूल का। कुछ देर के बाद जब वो धूल छटी, गुबार हटा, तो आका ने देखा ये तो वही हिरनी है जो मुझसे वादा करके गई थी अभी कुछ देर पहले, और ये जो वादा किया है इसने, ये वही हिरनी है और अपने साथ दोनों बच्चों को भी लेकर आई है। तो शिकारी भी बड़े गौर से देखने लगा, लेकिन वादा कर चुका है, ये वादा तो उसे निभाना पड़ेगा। कैसे? वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है, अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। हुए हाजिर झुकाए सर तभी हिरनी ने बच्चों ने सलामी पेश की सरकार को, खुश हो के तीनों ने। हुआ हैरान शिकारी मोजिज़ा हजरत का जब देखा, ऐ मोमिनो, हुआ हैरान शिकारी मोजिज़ा हजरत का जब देखा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा, सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा, सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। झुकाया सर शिकारी ने अनोखी शान ले आया, मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया, मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया, मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया। मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया, मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया। ये तमाम अहले सुन्नत इस्लामिया आपकी जानिब से ये 50 रुपए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया।